हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी जो 3 अपकमिंग आईपीओज आने की संभावना है, उसमें से जो एक आईपीओ था, मैंने आपको कल भी बताया था कि जिसकी डेट्स फिक्स हो गई है, तो उसकी प्राइस बैंड और मार्केट लॉट की अनाउंसमेंट हो गई है, अद्वी ज्वेल्स का आईपीओ। तो उसकी हम पूरी डिटेल्स लेंगे और उसकी जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट के अंदर बहुत ही बम्पर डिमांड चल रही है। तो ये रियल डिमांड है या नहीं है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो वेदांता के 4 शेयर्स है, जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि भाई डी मर्ज होने के बाद ये 4 शेयर 15 जून मतलब आज की तारीख में ये लिस्ट होने वाले हैं। तो वो लिस्ट हो चुके हैं और उसमें से जो वेदांता एल्यूमिनियम है, उस शेयर को बम्पर प्रॉफिट मतलब उसकी लिस्टिंग शानदार देखने को मिली है, जैसा हमने डिस्कस भी किया था कल की तारीख में, और शानदार रिस्पॉन्स मिला है। तो ओवरऑल वेदांता के शेयर्स में हमें बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, प्रॉफिट मिला है या लॉस मिला है, वो सारी जानकारी कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे। मतलब ऐसे बात नहीं करेंगे, पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे कि वास्तविक में प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है। उसके अलावा मार्केट का हाल भी जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में आज अच्छी तेजी देखने को मिली, मतलब आप यूं कहें गैप अप ओपनिंग कह सकते हैं। जो हमने कल रात को भी डिस्कस किया था कि भाई यूएस और ईरान के बीच में शांति वार्ता या पीस टॉक चल रही है, वो उसका थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गया, जिसके कारण मार्केट में हमें तेजी देखने को मिली। और ये मार्केट में तेजी हुई उसके बाद, मतलब ये जो यूएस ईरान के बीच में जो भी बात अभी संभल रही है, उसके कारण बाकी सारी चीज़ें भी हुई, जैसे ग्लोबल मार्केट के अंदर भी तेजी आ गई, रुपया भी मजबूत होते हुए देखने को मिला, क्रूड ऑयल के जो दाम है वो भी कम होते हुए देखने को मिले। और उसके अलावा जो ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, जैसे मतलब जिनके अंदर ये क्रूड ऑयल, ये तेल की ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे पेंट वाले स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, एयरलाइन वाले स्टॉक्स हैं, टायर वाले स्टॉक्स हैं, और पर्टिकुलर ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स जैसे IOCL है, HPCL है, BPCL है, इस तरह के स्टॉक्स में आज खरीदारी देखने को मिली, बाइंग देखने को मिली। तो देखिए, ये जो तेजी है ये यूएस ईरान के बीच में जो पीस टॉक चल रही है उसके कारण ही है। अब ये तेजी कब तक रहती है, कब तक बरकरार रहती है, ट्रम्प और ईरान अपने जो बयान है, अपनी जो बात है उस पर कब तक कितने दिन तक कायम रहते हैं, या ये कोई ब्लफ तो नहीं कर रहे हैं, ये बाद में पता चलता रहेगा। ठीक है, अभी के लिए तेजी है, यह अच्छी बात है। तो दोस्तों, बात करें जो अपकमिंग आईपीओज है, 3 अपकमिंग आईपीओज आने वाले हैं, उनमें से एक आईपीओ अद्वैत ज्वेल्स का आईपीओ। इसकी डिटेल्स वगैरह आ गई है, वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, डेट्स तो आ गई थी, मैंने आपको बताया था 23 से लेकर 25 जून के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा, 1 जुलाई को इसकी लिस्टिंग है। अब जो इसकी जीएमपी बता रही है 50 से लेकर 60% के बीच में करीब करीब बता रही है, मतलब 70 से लेकर 80 रुपए के बीच में इसकी जीएमपी जो है बता रही है। तो डिमांड तो अभी काफ़ी अच्छी है। अब ये डिमांड रियल है या फेक है, मुझे लगता है अभी 1-2 दिन हमें वेट करना चाहिए। एग्जैक्ट डिमांड आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट डिमांड आएगी। अभी हो सकता है कि फेक जीएमपी भी हमें देखने को मिल रही हो। तो मुझे नहीं लगता कि पर्सनली कि इतनी ज़बरदस्त इसकी जीएमपी है, नॉर्मल ज्वेलरी का बिजनेस है इसका। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे। मैं आपको रिव्यू वाला वीडियो कल की तारीख में दूंगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी ये जो आईपीओ है, इसका प्राइस बैंड अगर जाने तो फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड देखा गया है 130 रुपये से लेकर 138 रुपये के बीच में। करीबन 100 शेयर्स का ये लॉट है, मतलब जो एक लॉट रिटेल का होगा 13,800 रुपये का। टोटल इशू साइज काफ़ी छोटा है, 165 करोड़ रुपए का ही इशू साइज है, बहुत छोटा इशू साइज है। नॉर्मली अभी एसएमई कंपनीज में भी ऐसे इशू साइज आ रहे हैं, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू, ये अच्छी बात है। इससे अपना कुछ पूरा का पूरा डेट पे कर लेगी 65 करोड़ रुपए का, और 65 करोड़ रुपए इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम में आने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। 632 करोड़ रुपए का इसका टोटल मार्केट कैप बनेगा अभी जो ये प्राइस बैंड है उस हिसाब से। तो ये स्मॉल कैप, मतलब बहुत छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब आप कह सकते हैं कि माइक्रो कैप है। और इसके अंदर रिटेल पोर्शन 35% का होगा। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 95% है, बाद में 70% जैसी रह जाएगी। तो जीएमपी शानदार है। कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, और बाकी इतनी डिमांड क्यों आ रही है, वो सारी चीज़ें कल की तारीख में आपके क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। बाकी जो आईपीओज हैं, जैसे टर्टल मिंट का आईपीओ, और बाकी दूसरा जो आईपीओ मैंने आपको कल की तारीख में बताया था, आस्था स्पिनटेक्स का आईपीओ, तो इन दोनों की अभी एक्सपेक्टेड डेट आई है। अभी तक कुछ भी उनके प्राइस बैंड वगैरह सामने आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है जब वीडियो लाइव हो जाए तब तक कुछ आ जाए अपडेट, पर अभी तक नहीं आए हैं। तो ये हो गई आईपीओ की बात। और अब बात करें दोस्तों, जो वेदांता के शेयर्स हैं, जो 4 शेयर्स की आज लिस्टिंग हुई है 15 जून को, मैंने आपको कहा भी था। और ये शेयर जो है ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर है। अभी इनकी मतलब अपन बाइंग करते हैं तो इंट्राडे नहीं होगा, उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। आपने आज बाई किया तो आप वेडनेसडे को सेल कर पाओगे, ये चीज़ है। मैंने आपको कल की तारीख में भी जानकारी दी थी, अभी भी जानकारी दे रहा हूँ। तो अब ये जानते हैं कि जो चारों कंपनी की लिस्टिंग हुई है, ओवरऑल 5 कंपनीज के अंदर हमें प्रॉफिट देखने को मिला है या लॉस देखने को मिला है। तो देखिए, जो वेदांता जो शेयर है, वेदांता लिमिटेड शेयर, डी मर्जर से पहले अगर प्राइस देखें, जो करीबन 29 अप्रैल के आसपास, तो 773.60 रुपये, 773.60 इसकी प्राइस थी।
डी मर्जर से पहले। तो मतलब हमने कहा था कि भाई अगर 100 शेयर हो आपके पास तो आपकी वैल्यू बनती है 77,360 रुपये। ठीक है, अब इससे ज़्यादा अपने को मिल गया तो प्रॉफिट है, इससे कम मिला तो लॉस है। अब अगर लिस्टिंग देखें, ठीक है, अगर इनकी लिस्टिंग हमने देखी तो शुरुआत में जो सुबह लिस्टिंग हुई थी 10 बजे के आसपास, तो ओवरऑल जो लिस्टिंग प्राइस अगर देखें तो जो टोटल बन रही है, मैं अभी सीधी टोटल बताता हूँ, बाद में लिस्टिंग प्राइस भी बताता हूँ, वो बन रही थी 942.7। ठीक है, लिस्टिंग होती है, उसमें वेदांता लिमिटेड का भी शेयर है, वेदांता एल्यूमिनियम, सबकी टोटल अगर मिलाएं तो 942.7 रुपये इतनी इसकी प्राइस आ रही थी। कंबाइंड वैल्यू जो 5 कंपनियां उनकी कंबाइंड वैल्यू आ रही थी 942.7 रुपये, और लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी 773.60 रुपये। तो 942.7 में से 773.60 अगर घटाते हैं तो 169.1 इतना हमें एक शेयर पर प्रॉफिट देखने को मिला है। तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है। परसेंटेज वाइज काउंट करें तो 21.85%, 21.85% जैसा हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। इतना प्रॉफिट कम नहीं होता है, मतलब डी मर्ज होने के बाद वैल्यू तो बड़ी है। और बाकी जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो खुलने के बाद क्या है कि उनमें किसी में लोअर सर्किट लग गया, कोई शेयर गिरावट देखने को मिली, वो हल्की फुल्की गिरावट होती है, 4-4, 5-5% की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, बट बाद में तो ये शेयर जो अच्छे होंगे वो तो चढ़ेंगे ही, तो ठीक है, ये तो लिस्टिंग वाले दिन की बात है। तो करीबन जो वैल्यू बनी अब वो बनी है 94,270 रुपये, मतलब 94,270 रुपीज़। और हमारी जो वैल्यू थी लास्ट 29 अप्रैल को 77,360, 77,360 रुपीज़। तो अब टोटल फायदा कितना हुआ? 16,910 रुपए का हमें फायदा देखने को मिला। बहुत अच्छी बात रही, लिस्टिंग के अंदर प्रॉफिट हमें देखने को मिल गया। फिर क्या हुआ कि भाई जो लिस्टिंग हुई उसके बाद क्या हुआ कि लोअर सर्किट देखने को मिला या गिरावट देखने को हमें मिल गई। काफी लोगों ने इसके शेयर को सेल भी किया होगा, जो भी हुआ। उसके बाद जो टोटल बनी, अभी जो करंट प्राइस की टोटल है वो है 902.2। तो उसको 773 पॉइंट, उसके इसमें से 902.2 में से माइनस कर लें, 128.6 रुपए एक शेयर पर अभी भी हमारे प्रॉफिट है। लगभग होता है 16.62%। बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अभी जो लास्ट वैल्यू है, जिन लोगों ने अभी शेयर सेल नहीं किए, तो 12,800 रुपये 12,860 रुपये का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। बहुत अच्छी बात है। मैंने भी पर्सनली अभी तक सेल नहीं किया है। ठीक है, मैं अभी देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। बाकी शेयर ऐसे ही हैं, फ्री में पड़े हैं, तो वेदांता अच्छी कंपनी मेरे हिसाब से, मैं तो पड़े रहने दूंगा। अभी ज़्यादा कोई मेरा विचार है नहीं सेल करने का। बाकी देखूंगा अगर किसकी वैल्यू वगैरह अच्छी है, वैल्यू अनलॉकिंग होगी पूरी तरीके से, भी मार्केट कैप, प्राइस बैंड वगैरह सारी चीज़, मतलब मार्केट कैप और इसके फाइनेंशियल्स वगैरह वो आना बाकी है। उसके बाद क्या है कि हमें सारी डिटेल्स पब्लिकली आएगी, सारी डिटेल्स सब क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए वेदांता की करंट प्राइस है 302.5 रुपये, ओपन हुआ था 313.15 रुपए के आसपास। ये तो ठीक है, ये तो पहले से ही लिस्टेड था। अब वेदांता एल्यूमिनियम, ये आज लिस्ट हुआ था। अभी जो इसकी करंट प्राइस है 500.65, 500.65, ये इसकी भी करंट प्राइस है। इसकी लिस्टिंग हुई थी 527 रुपए पर। फिर वेदांता पावर, उसकी करंट प्राइस है 40.95 रुपए, और ये ओपन हुआ था, जो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी 41.30 रुपए। फिर है वेदांता आयरन एंड स्टील, उसकी जो अभी करंट प्राइस है 21.05 रुपए, और इसकी जो लिस्टिंग प्राइस थी 22.25 रुपए। फिर वेदांता ऑयल एंड गैस, इसकी करंट प्राइस है 37.05 रुपए, और ये ओपन हुआ था 39 रुपए के आसपास। मतलब सभी ओपन अच्छे में हुए, फिर गिरावट भी देखने को मिली, थोड़ी तेजी भी थी, फिर बाद में गिरावट भी देखने को मिली है। ओवरऑल अगर लिस्टिंग है शानदार है, अभी तक भी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है कंपनी को वो है वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड को, मार्केट ने अच्छी वैल्यू दी है। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया है? कौन से शेयर होल्ड किए, कौन से शेयर होल्ड किया, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने पर्सनली सारे शेयर होल्ड किए हैं, मुझे अच्छा लगा। बाकी मैं जो एक एक जो शेयर्स हैं उनकी जो डिटेल्स है, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, मार्केट कैप, एग्जैक्ट जो मार्केट कैप है, वो मैं आपको क्या है कि कल या परसों तक उसका पूरा वीडियो दूंगा। तो ये सारे डेटाज अभी आएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, तो वो पूरी चीज़ें एग्जैक्टली हमारे सामने आ जाएगी। उसके बाद क्या है कि थोड़ा एनालिसिस करना ईजी रहेगा, तो वो मैं आपके साथ कल या परसों तक शेयर कर दूंगा। फिर उसमें पता चलेगा कि कौन सा शेयर अच्छा है, नहीं है, वो सारी चीज़ें एकदम से सामने आ जाएगी और क्लैरिटी भी आ जाएगी हमारी। फिर हमें पता चलेगा इस शेयर को रखना है, सेल करना, वो हमें भी बाद में पता चल जाएगा। तो हमसे जुड़े रहिए, तब तक टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वीडियो पोस्ट हो तो सीधा आपको मिल जाए, सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए। लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो आपके साथ। बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स बन रखे हैं। तो ये थे दोस्तों आज के सारे अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।